समझिए क्या पढ़ेंगे अब हम? डायनमो। क्या पढ़ेंगे? डायनमो। डायनमो देखे हैं ना आप लोग? हैं? जो जनरेटर शादी विवाह सब में देखते हैं ना, यूज में लाते हैं बल्ब वगैरह जलाने के लिए जनरेटर। हाँ हाँ, तो वही डायनमो है मेरा। तो देखिए डायनमो क्या करता है, जिस युक्ति के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डायनमो कहते हैं। अच्छा क्या बताइए, डायनमो को चलने के लिए करंट देते हैं हम? नहीं, एक मशीन लगाते हैं, वो तो हम क्या बोले, वो सब क्या है? यांत्रिक ऊर्जा में आता है। ये सब क्या आ गया? यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा को हम किस में बदल रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में। मतलब करंट निकाल रहे हैं ना, करंट आ रहा है ना मेरा। तो अब बताइए, याद रहेगा ना, मिस नहीं कीजिएगा आप लोग। जैसे देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन मोटर क्या करता था? मोटर को याद कैसे रखिए, देखिए मोटर को चलाने के लिए हम करंट देना पड़ता है ना। तो करंट जब देते हैं तो दिए कौन? विद्युत ऊर्जा। अब बदल के दिया कौन ऊर्जा में? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन डायनमो से हम क्या करते हैं? करंट लेते हैं। डायनमो से करंट क्या करते हैं? लेते हैं। यानी कि डायनमो किस में बदल रहा है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया? समझिए, जैसे देखिए जनरेटर जो है क्या देता है हमको? करंट देता है। यानी यांत्रिक इंजन क्या हो गया उसका? उसके लिए यांत्रिक ऊर्जा का काम कर रहा है। यांत्रिक ऊर्जा दे रहा है ना डायनमो को, और डायनमो हमको कौन सा ऊर्जा दे रहा है? विद्युत ऊर्जा। अब मोटर को देखिए हम क्या दे रहे थे? विद्युत ऊर्जा दे रहा है कौन ऊर्जा? क्लियर हुआ? हाँ, तो बस वही बात को लिखना है डायनमो में। पहले परिभाषा लिख देना है कि जिस युक्ति के द्वारा, यानी जिस मशीन के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित मतलब बदल दिया जाता है। हम पहले यांत्रिक ऊर्जा है ना, वो कौन ऊर्जा में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में। तो रूपांतरित हो गया, तो रूपांतरित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डायनमो कहते हैं। डायनमो का आविष्कारक कौन था? माइकल फैराडे। ठीक है, माइकल फैराडे। अब देखिए, डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा कि डायनमो किस पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, लगभग पूछ ही देता है हर बार कि डायनमो विद्युत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको क्वेश्चन रहेगा कि डायनमो, हाँ, डायनमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। क्लियर है? अब डायनमो का हम लोग क्या देखेंगे? बनावट देखेंगे। चलो, बस जैसे मोटर में देखे थे लगभग उसी प्रकार से है। देखिए एक क्या है, रॉड है ना, उसके ऊपर क्या किए हम? तांबे के तार का लपेट दिए हैं तांबे के तार को, जिसका नाम हम क्या देते हैं? आर्मेचर देते हैं। एक विशाल नाल चुंबक लिए ना, ये एन पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। क्लियर है? दोनों ध्रुवों के बीच में इसको फिट कर दिए ना। अब यहाँ भी कारण बरस रहता है लगा हुआ, उससे हम लोग क्या लेते हैं? करंट लेते हैं। ठीक है, करंट बाहर निकलता है। हाँ, अब समझिए कि साधारण डायनमो में एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, बताया ना? साधारण डायनमो में, उसको हम लोग साधारण डायनमो ही बोलते हैं, छोटा सा वाला जो रहता है। हाँ, एक शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसे क्षेत्र चुंबक भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्रिएट हो गया। नाल चुंबक को हम लोग किस चुंबक के नाम से जानते हैं? क्षेत्र चुंबक। क्लियर है? हाँ, चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली एक कुंडली होती है। देखिए चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज है ना, क्षैतिज क्या होता है पता है? एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो हाँ, वर्टिकल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षैतिज। ऐसे रहता है ना, पट रहता है ना, हाँ ऐसे रहता है ना पट। हाँ, इसमें क्या किए हम? लगा दिए। क्लियर है? तो दोनों ध्रुवों के बीच जो है हम एक क्षैतिज अक्ष पर घूर्णन करने वाली एक कुंडली लगी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्मेचर। क्लियर है? समझाया हुआ ही है, नॉर्मल है, समझो। आर्मेचर में कुंडली के अनेक फेरे होते हैं। बताओ, होते हैं कि नहीं? कुंडली में तांबे का तार का जो लपेटा हुआ है, आर्मेचर में कुंडली के अनेक फेरे होते हैं। क्लियर है? जो नरम लोहे की पट्टियों पर लिपटी रहती है। बताओ, नरम लोहे की पट्टियों पर लिपटी रहती है कि नहीं? हाँ, लिपटी रहती है। इसे आर्मेचर का क्रोड भी कहते हैं।
हाँ, किसको कहते हैं आर्मेचर? ये जो रड है इसे आर्मेचर का क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। आर्मेचर का क्रोड कहते हैं। अच्छा, पिछले क्लास में हम बताए थे क्रोड किसको कहते हैं, याद है ना? जब परिनालिका में हम एक किसी छड़ को रख दें और उसमें क्या आ जाता है? चुंबक का गुण आ जाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रोड या विद्युत चुंबक। क्लियर है? चलिए आइए यहाँ देखिए, इसे आर्मेचर का क्रोड भी कहते हैं। किसको? ये जो रड है जिसपे लपटा हुआ है तांबे का तार, वही रड को हम लोग क्या कह देंगे? क्रोड भी कहेंगे। क्लियर है? आर्मेचर का तार का छोर R1 एवं R2 धातु की बनी हुई अर्धवृत्ताकार आकृति से जुड़ा रहता है। ये जो R1 एवं R2 देख रहे हैं आप, ये देखिए अर्धवृत्ताकार जो है ये धातु की बनी होती है। बताइए, बताए थे ना मोटर में भी, ये किसके बनी होती है? धातु की बनी होती है। R1 एवं R2 से क्रमशः B1 एवं B2 कार्बन की दो हल्की पत्तियां जुड़ी रहती है। यहाँ देखिए B1 एवं B2 कार्बन की दो हल्की पत्तियां जुड़ी हुई है। इन्हीं पत्तियों को हम क्या कहते हैं? कार्बन ब्रश कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कार्बन ब्रश कहते हैं। क्या क्लियर हुआ? एक बार समझिए। एक क्या रहता है? नरम लोहे का छड़ रहता है, उस पे हम क्या किए? तांबे के तार का तांबे के तार को हम क्या किए? लपेट दिए, और इनको हम एक विशाल लाल चुंबक के बीच में, दोनों ध्रुवों के बीच में क्या कर दिए? फिट कर दिए। ठीक है? इनके सिरे पर ये जो लोहा का, जिसका नाम हम क्या कहते हैं? क्रोड भी है। ठीक है? इस क्रोड के सिरे पे हम क्या किए? दो अर्धवृत्ताकार धातु की पत्तियां लगा देते हैं, जिसका नाम क्या है? R1 एवं R2 है। ठीक है? फिर इसको कार्बन ब्रश B1 एवं B2 के द्वारा इसको क्या कर दिए? एक तार, चालक तार से हम क्या कर दिए? इधर बाहर जोड़ के निकाल दिए। क्लियर है? चलिए, यहां तक समझ में आया? बराबर देखे अभी हम लोग। अब क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि का कहने का मतलब है कि कैसे डायनमो कार्य करता है। क्लियर है? डायनमो के धुरी का संबंध किसे कर दिया जाता है? मशीन से कर दिया जाता है। किससे कर दिया जाता है? मशीन से कर दिया जाता है। यानी कि डायनमो में जो हम धुरी एक्सल है ना, एक्सल, उसका किससे संबंध कर दिया जाता है? देखते हैं ना, मशीन से क्या रहता है? क्या रहता है ना, मशीन से कर दिया जाता है। और मशीन को चालू करने पर आर्मेचर क्या करने लगता है? घूमने लगता है। घूमने लगता है ना। मशीन को जब चालू करते हैं तो आर्मेचर क्या होने लगता है? घूमने लगता है। ठीक है? आर्मेचर के घूमने से तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से क्या होता है? आर्मेचर जब घूमने लगता है एवं चुंबक के ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र प्रभाव होता है, प्रभाव से यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जब विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो गया तो मतलब क्या? हमको विद्युत धारा मिल गया। और जब विद्युत धारा मिल जाएगा, जिसे परिपथ में लगा बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगता है। अथवा परिपथ से जुड़ा पंखा क्या होने लगता है? चलने लगता है। क्लियर है? फिर से समझिए, डायनमो के धुरी का संबंध किससे किया जाता है? मशीन से। अभी हम लोग डायनमो का बनावट देख लिए। जब डायनमो तैयार हो जाता है तो अब उसका संबंध किससे किया जाता है? मशीन से किया जाता है। इधर देखिए पीछे वाले, क्या किया जाता है? उसका डायनमो का कनेक्ट मशीन से जोड़ते हैं ना। मशीन से जब जोड़ दिया जाता है, जब मशीन को हम स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? मशीन को चालू करने पर आर्मेचर घूमने लगता है। उसके अंदर का जो आर्मेचर बना है वो क्या करेगा? घूमने लगेगा। और जब घूमने लगेगा, उसके घूमने से तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबक के ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र है चारों तरफ। उसके प्रभाव से क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जब विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है तो परिपथ से जुड़ा पंखा या बल्ब सब क्या होने लगता है? जलने लगता है। या परिपथ से जो भी चीज आप कनेक्ट किए हैं सब काम करने लगता है। क्लियर है? अभी नोट, यह एक कौन सा मोटर था? डीसी डायनमो था। सॉरी, मोटर बोल रहे हैं। यह एक कौन सा डायनमो था? डीसी डायनमो। हम लोग घर में जो प्रयोग करते हैं जनरेटर वगैरह, जिसको जनरेटर बोलते हैं, उसको वो कौन सा डायनमो है? डीसी डायनमो। कौन सा डायनमो?